सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे वीआईटी का एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं इसमें आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ प्लस तुक्का कैसे मारना है। तो सीधा बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करो, किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपका टाइम बचे और आप कम से कम 15 से 20 मार्क एक्स्ट्रा लेके आ सको। तो इस वीडियो में बात करेंगे, प्लस आपको मैं तुक्का ट्रिक्स बताऊंगा कि तुक्का ट्रिक्स कैसे मार सकते हो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और वीआईटी के ऊपर जो भी टॉपिक चाहिए क्या जो भी रिव्यू चाहिए वो जल्दी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना। या आपको किसी भी एग्जाम्स के बारे में भी जानना होगा, जेईई मेन से लेके वीआईटी कॉमेट के वगैरह जो भी हो, बिटसेट सबके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं इस चैनल में। तो स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी लगानी है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो सबसे पहले यार अपने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दो। 150 मिनट से आपका 80 सेकंड आ रहा है, तो ऐसे नहीं कि आपको 80 सेकंड हर क्वेश्चन को देना, नहीं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो, फिजिक्स अच्छी हो, मतलब नहीं होता। आपको सबसे पहले ऐसा सेक्शन बताना है जिससे आपके ऊपर प्रेशर कम बनेगा, क्योंकि प्रेशर है 125 क्वेश्चन का। तो प्रेशर कम करना है। इस एग्जाम में प्रेशर से बहुत दिक्कत आती है। मैंने एग्जाम दिया है, मुझे पता है भाई कि कैसा आया था। 3-4 रैंक कैसे मैं मुश्किल से लेके आया था। पहली बार जब मैं ड्रॉपर नहीं था तो मैं क्या कितनी रैंक आई थी, 30,000 के आसपास बनी थी। ठीक है, तो मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ये। तो प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहला आपको जो स्ट्रेटजी यूज करनी है वो ये करना है कि इसके अंदर मैथ्स हो या फिजिक्स, कुछ भी अच्छा हो, कोई मतलब नहीं है। आपको पहले फिजिक्स केमिस्ट्री उठाना है। केमिस्ट्री जल्दी करोगे तो आपका जल्दी पेपर हो जाएगा और माइंड सेट आपका फ्री हो जाओगे और टाइम प्रेशर कम लगेगा। इसको जितनी जल्दी करोगे तो फिर आपके क्वेश्चन ज्यादा बच जाएंगे। फिर आप फिजिक्स पे आओ, फिर आप इसके ऊपर मैथ्स पे आओ, या एक काम कर सकते हो मैथ्स या इंग्लिश या एप्टीट्यूड में से कुछ भी उठा सकते हो जो आपको सही लगे। फिर दूसरा क्वेश्चन उठाना, क्योंकि इंग्लिश आपका जल्दी हो जाएगा मगर एप्टीट्यूड में टाइम लगता है, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो और ये नहीं कि हर एक को आपको सेम टाइम डिवोट करना है। आपकी केमिस्ट्री होती है ना, या तो आपको डायरेक्टली आंसर पता होता है, बहुत बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह के, वो ना डायरेक्टली आपको आता होगा। तो कोशिश करो 35 क्वेश्चन 25 मिनट्स में कंप्लीट करने की। अगर आपने 25 मिनट्स में कर दिया यार, आपके पास इतना ज्यादा टाइम बच जाएगा ना, आपको इतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आप प्रॉपर 35 मिनट दो, चल जाएगा आपको। मतलब 1 मिनट पे एक क्वेश्चन दो और वही जो क्वेश्चन आते हैं वो करना है। ईगो पे मत ले लेना क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ। ईगो पे बहुत बच्चे लेते हैं कि भाई इसको तो सॉल्व करूंगा, इतना बेसिक क्वेश्चन है, इससे टाइम खराब होगा। एंट्रेंस एग्जाम में ईगो पे भी नहीं लेता। किसी को नहीं पता तुमने कौन सा क्वेश्चन किया कौन सा नहीं किया, नहीं आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सही करने, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, और जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ चांसेस है कि करना है तो उसको टिक मार देना, मगर ऐसा क्वेश्चन ज्यादा मत रखना, 10-12 क्वेश्चन रखना कि वापस आगे देखने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा वापस आगे देखने का। फिर मैथ्स की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। इसमें आप 45 से 50 मिनट देना। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है तो आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रेशर कम बनेगा, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग का मिल रहा है, तो इसमें आपको 15 से 20 मिनट्स देना है एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स का, एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश का। तो अगर आप पहले इसको टाइम कर रहे हो तो बचा हुआ टाइम आप इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हो मैथ्स वाले के अंदर। तो यहाँ से आपकी मैथ अच्छी भी होगी तो भी इसमें चांसेस है कि आपके केमिस्ट्री में कम से कम 15-20 क्वेश्चन निकाल लो, फिजिक्स में निकाल लोगे, इंग्लिश एप्टीट्यूड में 5-10 क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। फिर मैथ्स में आप अच्छा खासा कर सकते हो। तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनी मेंटेन करके रखनी, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। ये इतना टाइम अगर आप इसको सम अप भी कर दोगे ना तो अच्छा खासा टाइम आपके पास मिलने वाला है। ये आपको मिला जुला के भी ये टाइम 120 मिनट के आसपास के पहुंचेगा। मतलब 2 आवर में आपका पूरा पेपर यहाँ पे खत्म हो रहा होगा और लास्ट के 30 मिनट जो हो गया आपके तुक्का के लिए बच जाएगा। तो तुक्का के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट बच रहा होगा। आप आज में 5 से 10 मिनट जो आपने क्वेश्चन रखे हैं अलग से कि भाई आके देखना है, तो उसको 5 से 10 मिनट दे दो। अब 15 मिनट को तुक्का में यूज करना है। ये स्ट्रेटजी बहुत काम की आती है, वरना तुम्हें तुक्का मारने का टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट में क्या होता है बच्चों का कि भाई टाइम बचते नहीं, 5 मिनट बचते, किसी को भी रैंडमली क्लिक 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 करके आगे निकलता है क्वेश्चन करने के चक्कर में। और उसमें क्या होता है कि भाई बहुत कम चांसेस होता है कि क्लिक क्लिक करके गया तो शायद कोई सही निकला, क्या पता सारे गलत तुम टिक कर रहे हो। इसलिए वो चीज मत करना। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ए पे तुमने टिक मार दिया कि एक 25% की प्रोबेबिलिटी से निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सबसे बेकार स्ट्रेटेजी होती है कि एक ऑप्शन को टिक टिक मार के निकल जाओ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना जो मैंने आपको बताया। पहले इजी वाला पोर्शन पकड़ो, केमिस्ट्री आती है नहीं आती उससे मतलब नहीं है, टाइम बचाना है, जल्दी होगा। 40 जो 35 क्वेश्चन है उसको करो, उसमें से अगर 10 आते हैं 10 करो, 15 आते हैं 15 करो। क्वेश्चन जितना 25 मिनट में खत्म करके निकलो। फिर फिजिक्स पे आओ, फिर इंग्लिश के अंदर आओ, फिर एप्टीट्यूड के अंदर। तो एग्जाम अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी से आपकी तुक्का स्ट्रेटजी बनती है। तो आपके पास 20 से 25 मिनट की तुक्का ट्रिक्स बच जाएगी कि कैसे आपको तुक्का मारना है। ठीक है, अब तुक्के पे आता है कि तुक्का कैसे करना होता है। तो तुक्का मारने के लिए क्या होगा कि आपके पास 125 क्वेश्चंस है। 125 क्वेश्चन में आप याद रखना कि अगर आपके मान के चलते केस की आपको सिर्फ 53 क्वेश्चन ही आपने आते हैं, 53 क्वेश्चन मान के चलो कि फिजिक्स में आपने कर लिया 10-12 क्वेश्चन, फिजिक्स 15 कर लिया, केमिस्ट्री में भी 15 कर लिया, मैथ्स में 13 किया,
ठीक है। इंग्लिश एप्टीट्यूड में 10 कर लिया, तो ऐसे कुछ भी करके 53 21 लेते, 53 क्वेश्चन सही हुए। अब बचे हुए जो क्वेश्चन में, क्योंकि 53 बहुत इजीली है लाना, ठीक है, तुम्हें पता है अगर तुम खाली बैठोगे ना 70 80 भी निकाल लोगे, अगर एग्जाम का टाइम प्रेशर ना हो तो इतना इजी पेपर आता है, 80 90 मार्क्स किसी के भी आ जाएगा। मैं प्रेशर के कारण 53 मार्क्स के चलो कि भाई 125 में से क्या तुम 53 क्वेश्चन कर सकते हो, इतना तो एकदम बेसिक है, एवरेज कोई भी बंदा लेके आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एवरेज क्या है, 5 से ऊपर नीचे हो सकते हो, तो 72 क्वेश्चन बचे हुए। कोई अच्छा होगा पढ़ने में तो हो सकता है कि 70 क्वेश्चन कर दे, कोई बेकार होगा तो 45 कर दे, 40 कर दे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक एवरेज केस लिया है कि अब 72 क्वेश्चन जो बचे 125 में से, अगर आप इसमें तुक्का मारते हो, ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि 1/4 की सही होगा। मतलब इसमें से चांसेस है कि 1/4 कितना होता है इसका, 18, ठीक है, 18 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपका 53 प्लस 83 जो होता है मार्क्स, तो 18, ये मिला के भी आप ऑलमोस्ट आप अपने लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचोगे, 70 के आसपास पहुंचोगे। तो शायद आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वेलोर में कुछ मिले, वो ना चेन्नई में मिल जाएगा आपको, वेलोर में मिलने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो आपको इंक्रीजेस करने अपने चांसेस, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पेपर ईजी आ जाता है, आपकी शिफ्ट में ये भी ज्यादा ईजी आ जाए, तो वहां पे आपको 80 मार्क्स तक चाहिए होगा। तो उस चीज के हिसाब से आपको इसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है कि 18 को कैसे भी करके 36 तक पहुंचाओ तुम, ताकि ये नंबर तुम्हारा 90 के आसपास दिखे, ठीक है। जितना 90 के आसपास दिखेगा उतना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी सही होगी। तो इसके अंदर क्या करना है कि तुम्हारे 1/4 प्रोबेबिलिटी है, इसको तुम्हें कैसे भी करके 1/2 तक लेके आना है, या तो उसको 33% पे लिया 1/3 पे, 1/3 करोगे तो 9 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाए, तो 80 मार्क्स पे तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर तुम्हारा 1/2 पे आ गया, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी पे, तो तुम 90 के आसपास पहुंच जाओगे। तो तुम्हें कैसे भी करके अपनी प्रोबेबिलिटी 25% की है, उसको कैसे भी करके 1/3 पे लेके आओ या 1/2 पे लेके आओ। 40-45% पे भी ले आओगे तो भी काफी है, तुम्हारे पास 15 मार्क्स फ्री के मिल जाने। एग्जाम स्ट्रेटजी बताई थी, उससे तुम्हारे 5-10 मार्क्स ऐसे इंक्रीज हो जाएगा अगर तुम्हें सही से क्या पेपर के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। 5-10 मार्क्स वहां से मिल रहा है, यहाँ से तुम्हारे 15-20 हो रहे हैं, तो 20-25 आप निकाल सकते हो अगर स्टडी से करोगे। इसलिए बोलता हूँ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना, उधर से हो जाएगा। अब बात कर लेते तुक्का कैसे मारना होता है। तो देखो, अगर आप ऐसे रैंडमली तुक्का मारोगे तो कुछ ना कुछ मिस होगा, तो उसकी टेक्निक्स होती है। जैसे फिजिक्स के अंदर कोशिश करो कि डायमेंशन से क्वेश्चन निकालो, कि यूनिट्स जो दिया होता है ना, जब मान के लो फोर्स दे रखा है, और फोर्स लिखा है कि इसका फोर्स बताओ कि कितना लग रहा है फोर्स, तो अब तुम्हें पता नहीं होगा कि 4 यूनिट दे रखी है, तो उसकी यूनिट्स की डायमेंशन चेक करो कि अच्छा MLT -2 होता है इसका डायमेंशन, डायमेंशन में कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। टॉपिक आया ना है कि भाई यूनिट का उसका क्या है, हाँ ठीक है, मास इनका एक्सलेशन होता है, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर MLT -2 आ रहा है, तो ये हमारा डायमेंशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से चेक कर सकते हो कि कौन सा तुम्हारा सही आंसर होगा। तो एक दो क्वेश्चन तुम्हारे हमेशा डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से तुम तुक्का मारने के लिए यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम तुक्का मारने में यहाँ पे यूज करो। प्लस मैथ्स के अंदर तुम्हारे कोई ना कोई ऑप्शन आएगा जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होगा, और एक दो क्वेश्चन तुम यहाँ पे तुक्का मार सकते हो। जो भी ऑप्शन दे रखा है उसको पुट कर दो। अगर मान के लो x² - x+1 है, तो तुम x की वैल्यू 1 डालो, 0 डालो, फिर तुम्हें अपना दिख जाएगा कि भाई क्या आ रहा है आउटपुट, और जो भी आउटपुट आएगा तुम्हारा उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। और हरी में जल्दबाजी में मत करना, जैसे मैंने बोला 5 मिनट में, वहां पे गलत होगा। तुम एलिमिनेट करो ऑप्शंस को या सिलेक्ट करो, तभी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/3 या 1/2 तक पहुंचेगी। उसके लिए क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर होता है कि तुम्हें वो क्वेश्चंस को करो जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो। कि मान के लो कोई आदमी काम कर रहा है 10 दिन, ठीक है, 10 दिन में उसने 100 घंटे काम किया, कुछ भी ऐसा है कि 10 लोग मिलकर 100 आवर्स में काम कंप्लीट करते हैं, तो एक आदमी कितना करता है। तो इसका तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि इसका ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता 20, या ये तो हो नहीं सकता 50, ठीक है, या 200 तो हो नहीं सकता। तो ये लॉजिकली जो पॉसिबल ही नहीं हो रहे उनको एलिमिनेट कर सकते हो। तो तुम्हारे एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगर तुम्हें एक भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो प्रोबेबिलिटी 1/3 इंक्रीज होती है, तो उसमें चांसेस है कि उन 3 में से एक ऑप्शन तो सही निकलेगा। तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तुम एलिमिनेट कर सकते हो जहां पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। फिर जहां पे अलग अलग यूनिट्स आ रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज आ रही है, कहीं पे आता है कि यूनिट्स अलग है, तुम्हें पता है कि डायमेंशन से कि ये यूनिट गलत है, तो उसको एलिमिनेट करो। अब जो बचे हुए ऑप्शन है उसको टिक करो, ठीक है। या वैल्यूज आ रही है कि तुम्हें पता है फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं हो सकता है, इसका डेसिमल में से आएगा, और बाकी में डेसिमल में नहीं आ रहा, तो उसको एलिमिनेट करो जो नहीं आ रहा, और उसको टिक करो, ठीक है। और जो ऑड नंबर्स होते हैं, जो एकदम रेयर नंबर्स होते हैं, क्योंकि वैल्यूज आ रहे हैं, सीक्वेंसिंग वाले जो नंबर्स होते हैं, कि जैसे मान के लोग सीक्वेंस निकालना है, तो 1 3 5 7 कर रहा है, और बीच में उन्होंने 10 दे दिया, फिर 12 दे दिया, 11 दे दिया, तो तुम्हें पता है बीच में 10 अलग से आ रहा है, ठीक है। तो तुम इसको हटा दो जो ऑड दिख रहा है पूरे उसमें, तो वहां से भी तुम कुछ ना कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ये तो हो गया एलिमिनेशन की टेक्निक। सेकंड हो गया कि सिलेक्शन कैसे कर सकते हो। सिलेक्शन के लिए क्या होगा कि जो ऑप्शंस आपके सिमिलर से दिखेगा उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जो यूनिट सिमिलर सी है, भाई 4 यूनिट है, 3 मतलब चारों अलग अलग यूनिट दे रखी है, सिर्फ 2 की वैल्यू सेम है,
तो चांसेस है कि वो दो अलग यूनिट है उसको हटा दो और दो सिमिलर सी वैल्यू उनमें से कोई एक होगा, तो उसको सिलेक्ट करो। तो सिलेक्शन से तुम्हारा चांसेस 2 पे आ जाओगे तुम 4 से, तो उससे तुम्हारे चांसेस इंक्रीज होते हैं। प्लस जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लिखा रहता है ना क्वेश्चंस में, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो सही होगा। ठीक है, जो वीआईटी में या कॉमेट के वगैरह इस एग्जाम में मैंने नोटिस किया यही होता है। प्लस ए एंड बी ऑप्शन जो करेक्ट वाले होते हैं, या बी एंड सी करेक्ट, दो ऑप्शन जो करेक्ट बता देते हैं, वो ऑप्शन तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर वो दिख गया तो तुम तुक्का मार सकते हो। अगर तुम कंफ्यूजन है तो मार दो तुक्का, और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये यूज करो। अब आता है नन ऑफ द अबव के लिए। नन ऑफ द में क्या होगा, तो ये काफी डाइसी हो जाता है, कभी नन ऑफ द अबव के चांसेस ज्यादा होते हैं, सिलेक्शन का भी नहीं होता। तो एक बार याद कर रखना, तुमने क्वेश्चन देखे हैं इस तुक्का, क्योंकि लास्ट में मारो, तुम स्टार्टिंग में मारोगे तो दिक्कत आएगी। लास्ट में तो तुम तुक्का मारने के लिए आ रहे हो क्योंकि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है तुम्हारे। तुम देखना अगर तुम्हारे पास ओवरऑल 4 से 5 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 125 में से अगर 5 ऑप्शन में नन ऑफ द अबव आ चुके हैं, तो चांसेस है कि नन ऑफ द अबव में बहुत कम ही उसमें से एक या दो ही सही निकलेगा। तो उसको अवॉइड करो, टिक मारना कि भाई अगर 7-8 जगह पे आ गए नन ऑफ द अबव, तो शायद एक या दो जगह ही सही होगा। मगर अगर ऑप्शन ही पूरे 125 क्वेश्चन में से 3 जगह ऑप्शन पूछा गया है, तो फिर चांसेस है कि यही सही होगा। तीनों में मार दो नन ऑफ द अबव अगर आपको लगता है। प्लस आप 7-8 क्वेश्चन को जब आपने देखा कि 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा, उसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे, तो वहां से भी आइडिया ले सकते हो कि जरूरी नहीं कि नन ऑफ द अबव हो, और एक दो अगर आपके नन ऑफ द अबव आ गए तो बाकी में चांसेस कम है कि नन ऑफ द अबव आए। ठीक है, तो वहां पे नन ऑफ अबव पहले आ चुका है तो उसको अवॉइड करो कि आगे डालो। और अगर नहीं आया कहीं भी पर 3-4 क्वेश्चन है, तब तुम उस पर टिक मार सकते हो कि अगर 3 ऑप्शन है तो 3 में से एक या दो के ऑप्शन नन ऑफ द अबव ही होगा। ठीक है, तब ये स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। तो ये मेन तुक्का ट्रिक्स है आपकी, जिससे आप एग्जाम कर सकते हो, प्लस अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताती है, इसको यूज करना, और इससे आपका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा बीएटी। और आपको और भी कोई वीडियो चाहिए होगी कमेंट करके बता देना, उस चैनल के ऊपर वैसी वीडियो आ जाएगी। जो भी आप कमेंट करोगे, किस प्रिपरेशन की चाहिए वो भी बता देना। थैंक यू दोस्तों।